कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज थोड़ा चॉपी और फ्लैट नेगेटिव साइड पर जाकर कहीं ये बंद होने वाला सेशन था। आज निफ्टी 40 अंकों की गिरावट साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक के अंदर भी प्रेशर रहा, मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लास्ट आवर में सेवियर रहा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की न्यूज़ फ्लो, जहाँ पर जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग होगी सोमवार को, और उससे ठीक पहले रिलायंस के अंदर एक बाइंग आई और बाइंग की वजह से बाजार को कुछ हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल मार्केट में प्रेशर था। ब्रॉडर मार्केट्स बिकवाली में थे, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत प्रेशर था और बहुत ज़्यादा कोई सपोर्टिव कामकाज नहीं था। लेकिन हाँ, न्यूज़ फ्लोज थे। न्यूज़ फ्लोज में जीएमएम फॉडलर का ब्लॉक हुआ, अदानी समूह आज अच्छी तेज़ी में था, पूरा ग्रुप रादर बढ़िया ज़ोरदार तेज़ी में कामकाज कर रहा है। इस तरह से एक मिले जुले से कामकाज होते हुए दिखाई पड़े। आईटी, पीएसयू, रियल्टी, यहाँ कुछ हद तक बिकवाली थी आज के सत्र के अंदर, और थोड़ी बहुत सेलेक्टिव बाइंग थी एनबीएफसी के अंदर, पीएसयू बैंक्स के अंदर, एफएमसीजी के अंदर, जहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, इनफैक्ट फेसबुक और ये दोनों, फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही जो सवाल हैं उनको ही शामिल कर लेता हूँ। तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है फेसबुक के ज़रिए वो है, कहाँ गया वीडियो, ये रहा। ओके, जीएमडीसी 200 शेयर 60 रुपये की बाइंग है, हिंदुस्तान 350 शेयर 50 रुपये की बाइंग है, दोनों में कैपिटल निकाल चुका हूँ। आगे का व्यू, जयप्रकाश सर, जीएमडीसी में तो डिविडेंड अच्छा आएगा, वो पहले 9.5 रुपये आता था, बढ़ के 11 रुपये आएगा, तो यहाँ तो बने रहो आप, वन। और दूसरा, क्योंकि कैपिटल निकल चुका है तो हिंदुस्तान कॉपर में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कैपिटल आप निकाल चुके हो तो वहाँ तो आपके लिए बने रहना ज़्यादा लॉजिकल होता है। और जीएमडीसी क्योंकि हायर डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो उसका डिविडेंड भी अच्छा आएगा, तो डिविडेंड का इस्तेमाल करना फर्दर किसी और स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए या लोअर लेवल पे ऐड करने के लिए। किसी क्वालिटी कंपनी में डाल दो पैसा निकाल के, तो उससे ये होगा एटलीस्ट कि मतलब ये भी क्वालिटी है बट ये पीएसयूज़ हैं। जीएमडीसी डिविडेंड पे ऑफ के लिए अच्छी कंपनी है, उसको आप होल्ड कर सकते हो एक अच्छे समय के लिए भी। और हिंदुस्तान कॉपर में कंपेरेटिवली जीएमडीसी की इतना अच्छा सिचुएशन नहीं है, लेकिन क्योंकि मेटल साइकिल तेज़ी में आएगी तो वापस स्टीम पकड़ लेगा। दोनों में सो फार तो आप बने रह सकते हो, और लोअर लेवल पे क्योंकि डिविडेंड्स आएंगे और बाकी पैसा जो होगा उससे कोई अच्छा नाम आप ऐड कर सकते हो। सो फार गुड टू होल्ड है दोनों। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन राजेश एक्सपोर्ट्स। मयूर सर, मतलब आई नो प्रमोटर वेरी वेल वे बैक, आज से नहीं करीब 10-12 साल से। बलकम्बी का एक्विजिशन किया था इन्होंने, तब 200 रुपये पे शेयर होता था, तब मैं प्रमोटर से खुद पर्सनली मिल के आया था। तो दो कंपनी का बिजनेस ठीक है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ के साथ चल रहे हैं अदरवाइज़, तो और बहुत समय से आउट ऑफ साइट आउट ऑफ लाइट भी है। ये एक तरफा चल के पैसे बना के दे देगा तो दे देगा, वैसा स्टॉक है। मतलब रिस्क अगर आप ले सकते हो तो आप इसमें बने रहो, लेकिन अदरवाइज़ फंडामेंटल के तौर पे अगर आप देख रहे हो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनर है, बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है ये वो, तो उससे अच्छा आप बेटर टाइटन पे रहो, क्योंकि वो गोल्ड रिफाइनिंग बिजनेस में बहुत सारा पैसा इधर उधर होता रहता है। बेटर ये है कि आप अगर रिस्क ले सकते हो तो ठीक है, आप फिर भी बने रहो, स्टॉप लॉस क्लोज रखना अपना इसमें। लेकिन अदरवाइज फंडामेंटल के लिहाज से और बेटर ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, इतना ही बोल पाऊंगा आपके लिए। बेस्ट वैल्यू बाय, वैल्यू पिक टू बाय नाउ। मित्तल सर, बाजार अभी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत टूटा नहीं है मेरे ख्याल से। 19,800 19,900 के हाईज और 19,700 19,200 300 पे खड़ा है। 500-600 पॉइंट में आपको वैल्यू बाय कहाँ दिख जाएगी? वैल्यू बाय ऐसी नहीं होती, वैल्यू बाय होती है जब बाजार करेक्शन दिखाए और उसके बाद मिले। हर आदमी मुझसे अक्सर पूछता रहता है सीजी पावर बताइए, और अगला कोई, या अगला कोई ये बताइए, सोम डिस्टलरीज बताइए, तो ऐसे नाम पूछते रहते हैं। सर ये सब नाम ऐसे नहीं मिल जाते हैं, कुछ समय लगेगा, मिल जाएंगे। एक भी मिल गया आपके स्पैन में, इन्वेस्टमेंट स्पैन में, तो ही आपके पोर्टफोलियो को मल्टीपल टाइम बड़ा कर सकता है ये। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर बॉल पे छक्के लगें, कुछ बॉल डक छोड़नी पड़ती हैं, कुछ वाइड जाती हैं, कुछ नो होती हैं, कुछ में सिंगल से सेटिस्फैक्शन लेना पड़ता है। आप उसी में ही बस क्रीज पे खड़े रहो, वो इंपॉर्टेंट है। 6 और 4 अपने आप लग जाएंगे जब समय आएगा तब, बाकी के लिए वो लूज बॉल मिलेंगी उसके लिए। लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट आप स्टिक टू द रेगुलर प्रोसेस और अपनी लार्ज कैप कंपनीज के साथ तब तक बने रहिए। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप मिलते रहेंगे। रही बात वैल्यू बाय, तो वैल्यू बाय वर्ड नहीं यूज़ करूँगा अभी के लिए। आप कुछ सोच रहे हो तो अदानी समूह में, अदानी ट्रांस, अदानी पावर में पहले ही बोल चुका हूँ, आज फिर बोलूँगा। जुबलेंट इंग्रेविया में पहले ही बोल चुका हूँ, आज फिर बोलूँगा। उसके अलावा टाटा कॉम पहले भी मैंने कई बार नाम लिया, फिर से नाम लूँगा। देन कम्स जेके सीमेंट, इज़ अ गुड बेट। ये पुराने ट्रेडिशनल नाम है जहाँ पर मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ। ये अच्छी कंपनियाँ हैं, इनको आप देख सकते हो। अदानी समूह के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ कुछ बदलाव हुए हैं चीज़ों में, सिर्फ इन्हीं दोनों में।
बाकियों में अदानी विल्मर के नंबर कमज़ोर हैं, तो जिनके पास पड़ा है वो पड़ा रहने दें, वो पोजीशन थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं 350 का स्टॉप डाल के, 350 360 का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन इनमें आप बाकी अगर नया कुछ ढूंढ रहे हो तो ट्रांस और अदानी पावर फिर भी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं जिनको आप देख सकते हो। ओके, व्हाट अबाउट एक्सिस बैंक रिजल्ट के बाद काफ़ी डाउन आएगा, आएगी, आ गई, अच्छा आ गई। तो खान साहब, एक्सिस बैंक दो इट्स अ क्वालिटी बैंक, और ऐसा नहीं खाली अकेला एक्सिस बैंक नीचे है, सारा HDFC बैंक, ICICI बैंक लगातार 3 दिन से टूट रहे हैं, और प्लस एक्सिस बैंक साथ उनके नीचे आ रहा है, पूरा बैंकिंग सेक्टर ही कूल ऑफ हुआ है। सो बैंकिंग, अगर किसी मार्केट को चलना है, अगर आपको लगता है कि निफ्टी आज 20,000 है, कल 40,000 होगा 10 साल बाद या 20 साल बाद, जो भी लेवल होंगे, अगर वो 40,000 होगा तो बिना बैंकिंग के, बिना रिलायंस के, बिना ITC के, बिना SBI के, बिना L&T के नहीं हो सकता। ये तब से हैं जब से बाज़ार है, मतलब मैक्सिमम। तो जो इंडेक्स के सबसे पुराने शेयरों में इनके नाम शुमार हैं, तो ये रहते ही आमतौर पे, और बैंक्स को चलना ही होगा, उसके बिना। ये सबसे बड़ी वेटेज है, 22-24% के आसपास की वेटेज इंडिसीज़ में होती है फाइनेंशियल्स की, तो वेटेज तो रहेगी ही। सो आप बने रहो अगर आपके पास है तो, और नीचे अगर आप ऐड करने की कैपेसिटी रखते हो, थोड़ा थोड़ा ऐड भी करते रहो सब्सटेंशियल गैप होने के बाद। ऐसा नहीं हो कि आज मतलब 950 है, कल 935 में आपको लगा कि नहीं गैप हो गया, इतना नहीं। एक सब्सटेंशियल गैप मिलता रहे, तब आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, थोड़ा थोड़ा, मतलब क्वांटिटी छोटी रखना, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक या बहुत देर तक उसकी SIP को कंटिन्यू कर पाओ। ओके, वेयर इज लक्ष्मी ऑर्गेनिक 385 की बाइंग है, क्या एवरेज कर सकते हैं सर? लक्ष्मी ऑर्गेनिक थोड़ा कर सकते हैं, बट ये जो नई पोजीशन होगी ना, इसमें स्टॉप रखना, क्योंकि आज वो राहुल कह रहे थे, राहुल हमारे साथ जुड़े हुए दोपहर में, एक फीमेल का सवाल था, उन्होंने पूछा था, तो उन्होंने बोला था 370 के ऊपर इसमें बाइंग नहीं, 270-280 के ऊपर इसमें बढ़िया तेज़ी आएगी। 262-63 चल रहा है, सो आप 235 के अराउंड या 200 के अराउंड एक स्टॉप लेके अगर लॉन्ग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नंबर स्टेबलाइज हुए हैं, अच्छे नहीं हुए, स्टेबलाइज हुए हैं। पहले कंपैरिजन में जो गिरावट आई थी नंबर में, वो थोड़ी स्थिर हुई है, और केमिकल के सबके नंबर अब स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो केमिकल थोड़ा थोड़ा ऐड करने लायक सिचुएशन में दिख रहा है अभी एटलीस्ट। अच्छा, अब कुछ सवाल ले लेता हूँ मैं, वो फेसबुक वाले भी, व्हाट्सएप वाले, यूट्यूब वाले भी, जहाँ पर कैन एक्यूमुलेट एशियन पेंट, दीपक नाइट्राइट एंड आइशर एट दिस प्राइस? यू कैन एक्यूमुलेट उत्तम जी, दीपक नाइट्राइट, ऑर्डर वुड बी दीपक नाइट्राइट, आइशर एंड एशियन। मतलब इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी वैसे एशियन की है, लेकिन मैं ऑर्डर उल्टा दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा करेक्शन दीपक में आया हुआ है। तो करेक्शन वाइज दीपक, देन लेस्ट करेक्शन वाइज आइशर, क्योंकि चला नहीं है बहुत, थोड़ा समय ले सकता है चलने में, क्योंकि कंपटीशन एक्सटेंड हुआ है वो हीरो की तरफ से इनके लिए। तो अब ये बाजार वॉच करना चाहे ये कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बाद जैसी स्टेबल हो जाएगी, नई करेक्शन नहीं आया बहुत, तो वापस आइशर को खींचना शुरू करेगा, या अगर आ गया तो और पिटाई कर सकता है। इसीलिए फिर भी आप दीपक के बाद रखिएगा आइशर को या एशियन को, उसके बाद आइशर को। तो ऑर्डर आपका दीपक पहली प्रायोरिटी होगी, वो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है, और एशियन भी, मतलब इट्स अ क्वालिटी, और अदरवाइज पीडीलाइट इज़ गुड कंपनी अगर आप कुछ नया और एडिशन चाह रहे हैं तो। राजे एक्सपोर्ट में हम बातचीत कर चुके हैं। कल्याण ज्वेलर्स एंड LT फूड्स दोनों ही सर, शिवांग जी, दोनों मोमेंटम के स्टॉक ज़्यादा हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी के कंपैरिजन में। राइस ने मेरी याददाश्त में शायद पिछले 15 साल में किसी का पैसा बना के दिया नहीं है। कमोडिटी बेस्ड स्टॉक है ऑब्वियसली, तो कमोडिटी बेस्ड स्टॉक हमेशा साइकिल में चलते हैं, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कॉटन रिलेटेड एंड टेक्सटाइल हो, इवन जेम्स एंड ज्वेलरी में, बारिंग टाइटन क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड है, और इवन मेटल में भी ऐसा एक तरफा चाल बहुत ही कम स्टॉक्स में आई है। मतलब एक ज़माने में थी GSPL में या वेदांता में, टाटा स्टील में, लेकिन उसके अलावा तो मेजरली सभी ऐसे ही हैं मोमेंटम में चलने वाले। सो आप वो मोमेंटम को ही कैच करिएगा, रेंज के लोअर एंड पकड़ के अवर एंड पे निकल जाइए, ये आपके लिए सबसे एडवाइसेबल रहेगा इन दोनों स्टॉक्स में। हैज़ बैंक निफ्टी बॉटम्ड आउट और वी शुड वेट टू एक्यूमुलेट SBI कोटक? शर्मा सर, ये मतलब ये आप गलत आदमी से पूछ रहे हो, मैं इसके लिए सही आदमी नहीं हूँ कि बॉटम आउट हुआ है कि नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड बॉटम आउट थिंग। बॉटम आउट आप, मैं नंबर्स के हिसाब से देखता हूँ बॉटम आउट, आप स्टॉक के प्राइस के हिसाब से देखोगे बॉटम आउट। तो अगर नंबर के हिसाब से होता है तो किसी के ख़राब नंबर आए और 2-3 क्वार्टर तक उसके बाद स्टेबल नंबर आए तो वो बॉटम आउट है मेरे हिसाब से। लेकिन कोई स्टॉक टूट गया, वो थम गया, बॉटम आउट हुआ और एक पुल बैक देने के लिए वो चल गया, तो वो टेक्निकल मूव है, उसके लिए आप मतलब आई एम नॉट द राइट मैन। लेकिन अदरवाइज कोटक महिंद्रा बैंक, इट्स अ वंडरफुल बैंक टू ओन एंड एक्यूमुलेट एंड होल्ड। तो आपको अगर बैंक्स में कुछ ढूंढ रहे हो तो एक्सिस, कोटक, ICICI, HDFC बैंक,
दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस सो फार, तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर देम। ओके, जियो फाइनेंस रिटेल इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए और लिस्टिंग कितने में हो सकती है? सर लिस्टिंग की भाव तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना पटेल सर, वो जो डीमर जो कि 269 पे 268 पॉइंट समथिंग जो भाव है उसका, उस पर ऑलरेडी वो लिस्ट तो हो ही चुका है। अब वो बात अलग है कि वो लिस्टिंग का भाव आपको यहाँ दिखेगा, वो डीमर्ज होके उस दिन उसका प्राइस सेटल हो चुका है। जो आईपीओ में देखते नहीं, अब 9:45 पे सेटल हो जाता है, फिर 10 बजे से उसकी लिस्टिंग शुरू होती है, तो सेटल जो हुआ है वो हो चुका है। अब लिस्टिंग होगी तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही कहीं खुलेगा 1। तो अब रही बात लेना चाहिए कि नहीं, देखिए देश की दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी बनेगी लिस्ट होते ही, सबसे बड़ी है बजाज फाइनेंस, उसके बाद ही आती है। पेनिट्रेशन रिलायंस का आपको पता ही है किस तरह का है, 44 करोड़ कस्टमर जियो के ही हैं, तो वो रेडीमेड कस्टमर उनके पास ऑलरेडी है हर चीज़ के लिए, प्लस पेनिट्रेशन स्ट्रॉन्ग है ही रिलायंस का। सो इट्स अ गुड कंपनी, गुड बिजनेस सो फार, बट अगेन हर चीज़ डिपेंड करती है नंबर के ऊपर। तो तिमाही नतीजे आएंगे ही कुछ समय बाद, वहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जानकार इसकी वैल्यू आंक रहे थे 190 से 200 रुपये, 268 पे ऑलरेडी है। सो डीमर्ज होने के बाद कुछ सेलिंग भी आएगी, क्योंकि जिन फंड्स के पास पड़ा है, जो निफ्टी बेस्ड फंड्स निफ्टी को ट्रैक करते हैं, उनके पास रिलायंस था, उनको ये शेयर फ्री के मिल गए, तो वो शेयर क्या करेंगे, उनको तो होल्ड कर नहीं सकते क्योंकि वो निफ्टी बेस्ड फंड है, तो उनको बेचना पड़ेगा, तो ये सेल ऑफ आएगा। तो इसलिए पैनिक स्टेट मत करिएगा, कहीं नीचे के दाम मिल जाए तो आपके लिए एक बेहतर रणनीति होगी, लेकिन उस दिन ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि वो एक्टिव बेस्ड या निफ्टी बेस्ड फंड या इंडेक्स बेस्ड फंड्स अपनी पोजीशंस को उन्हें कंपलसरी काटना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका हिस्सा नहीं है, जो अभी कल परसों में उसने बोला था फुटसी ने कि उसे काटना पड़ेगा कंपलसरी। सो अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए एक सवाल और लेता हूँ लास्टली, बालाजी अमाइन सर अवॉइड अविनाश जी, क्योंकि यहाँ पर नंबर अब तक आए नहीं है और सिचुएशन भी क्लियर नहीं है। फाइन ऑर्गेनिक्स के प्रमोटर माल बेच रहा है, ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन वैल्यू अच्छी है, इसलिए वो थोड़ा बेटर लग रहा है, ल्यूक्रेटिव लग रहा है, और नंबर भी स्टेबल है, इसलिए एक बार को आप उसे देख सकते हो, बट रिस्की बेट है, इसलिए स्टॉप लॉस लेकर ही उसके अंदर काम करना। एक ही केवीएट है कि प्रमोटर यहाँ पर लगातार माल बेच रहा है। चलिए इतने सवालों शामिल करूँगा, अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो CNBC आवाज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप हमेशा पूछ सकते हैं। नमस्कार।